अरे कितना कीमती समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस, बीमार स्थिति में। शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो, हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना आप जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझ ही नहीं रहे, भगवान नाम नहीं जप करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख दो पर भारी प्रहार रहा है, नींद और भूख। वो भगवान की कृपा से ऐसा, अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है, लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है, तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर वहां देखा तो बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटने। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम। सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो। 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा। उत्साह संपन्न, कितना आनंद रहता है।
मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है, आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर, आलस्य, प्रमाद, भोग, नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति की विजितात्मा बनो। आराम है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है, किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है, इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं। हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है। 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, इसका अभ्यास बना लो। और कम बोलना, इसका अभ्यास। ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है। नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। इसको एक सीमा में बांध दो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे हैं। सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्रभु बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। कैसे? हमारा चिंतन बदले। भगवान ने अगला शब्द का मदगत प्राणा। प्राण जिसके मेरे में समर्पित है। प्राण समर्पित का मतलब है प्राण वायु को लेकर प्रधान है। भोजन न मिले, जल न मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं काफी समय तक, क्योंकि प्राण वायु। प्राण बलवान पुष्ट होते हैं अन्न और जल से, लेकिन प्राणों की सत्ता वायु से है। ये जो श्वास प्रश्वास है, भोजन हमें 4-6 दिन न मिले तो आराम से दिनचर्या चल सकती है। पानी 8-10 दिन न मिले तो भी दिनचर्या चल सकती है। ऐसा नहीं कि मर जाएंगे, लेकिन 2 मिनट वायु ना मिले तो मर जाएंगे। 2 मिनट वायु ना मिले तो प्राण नष्ट हो। प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है। और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राणा। हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे तो प्रभु को समर्पित करके और हर श्वास नाम जप करेंगे तो ये मदगत प्राणा होगा। मत चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप। बोधयंता परस्परम। यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे। उसी प्रभु की चर्चा का कथन, कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे। केवल। कभी कभी ये लोक कल्याण की भावना भी प्रपंच में उतार देती है। निवेदन है कि
यहां कोई लोक वार्ता का प्रश्न लेकर के नावे, एक जगह तो बख्श दो जहां केवल भगवान के संबंध की चर्चा होने दो। श्रीधाम वृंदावन में आप आए हो तो प्रिया प्रीतम की चर्चा का प्रश्न करो, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, निहाल हो जाओगे। तुष्यंत च रमंत च, उसी में आनंद और संतोष होता है। भगवत चर्चा हुई और उसी में रमण करे। एक जगह तो रखो जहां तुम केवल प्रभु की चर्चा सुन सकते हो, प्रभु की चर्चा कर सकते हो। प्रपंच का तो बहुत विस्तार है। कथयंत च माम, माम भगवान कह रहे हैं, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। चलते हैं हम भगवत मार्ग में, फैल जाते हैं फिर दुविधा युक्त संसार प्रपंच में। केवल भगवत चर्चा, कथयंत च माम, भगवान केवल माम, मेरा, प्रियालाल की सिवा और कोई चर्चा नहीं। बार बार बोर्ड लगवा देते हैं, श्यामा श्याम की चर्चा के सिवा यहां कोई चर्चा न की जाए। आपको अगर आशा है कि यहां से कोई काम बनते हैं तो हम पहले आपको बता देते हैं हम असमर्थ हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। हम केवल प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के लिए जीवन है, बस इतनी बात है। जो प्रभु में डूबना चाहता है वो आए, स्वागत है। इसके अलावा ना कोई आशीर्वाद, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई जंतुर, ना किसी भी तरह की कोई ढांढस वृत्ति बना सकते हैं कि जाओ तुम्हारा ये ठीक हो जाए, तुक्का लग जाए, ठीक हो जाए, तुम्हारे भाग्य की बात है। यहां से कोई चमत्कार नहीं, यहां एक ही चमत्कार है, मलिन मन को श्री भगवान में लगा देना, जीवन को जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देना। निर्विकारता की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधु समागम है। भगवान का आदेश है, यदि मुझे अनुभव करना चाहते हो, इसी जन्म में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। कैसे करोगे? तो भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। चित्त कैसे लगेगा? चूंकि हम प्राणों से बहुत प्यार करते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, इसलिए भगवान को कहना पड़ा प्राण मेरे को समर्पित करो। कैसे समर्पित करें? जो खाओ पियो भगवान को भोग लगा के, और रात दिन नाम जप में, हर श्वास में भगवत चिंतन। अगर वार्ता करनी तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरी चर्चा। बड़ा दुर्लभ हो रहा है, भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। भैया ये सब सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जब कर्मों का फल भोगने का आया तो महात्मा जी, और जब पाप कर्म करने जा रहे थे तो पूछ लेते हमसे कि हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? तब नहीं, तब किसी ना भगवान की याद की, न गुरु की याद की, मनमानी आचरण किए। तो अब भोग आया है, अब भोग लो, उसको भोगना पड़ेगा, वो यहीं मिलेगा तुम्हें। पति पत्नी परिवार संसार मित्र, इन्हीं में सब कलह अशांति मारपीट नाना प्रकार का। अरे पूछो मत, भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं लोगे तो यहां का ये प्रेम विवाह, यहां का प्रेम तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव रखोगे, हर परिस्थिति को शांति पूर्वक निर्वाह। ये जीवन काटना भी एक कला है। मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है। अगर अध्यात्म नहीं तो आप इसको जी नहीं सकते, आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला है द्वंद्वों में समता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित हो जाना, संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अहंकार रहित हो जाना। अभी जीवन मुक्तता का आनंद आ जाए तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए। बहुत कीमती समय, जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंत च रमंति च। उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रिया जी से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है।
तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन है, कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर है। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग, ये मार्ग यहाँ का है। कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान करे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात हुई, लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमहा नास्यात्म्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। जब कोई सतत भजन करता है, प्राण प्रभु को समर्पित कर देता है, चित्त प्रभु में लगाए हुए प्रभु की चर्चा, भगवान उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते, तो वो अनात्म भाव जो देह भाव था उसका नाश हुआ और वो भगवत भाव में स्थित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जब कोई मेरे में चित्त लगाता है तो मेरी कृपा से सारे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। महात्मा तो भगवान बनाते हैं। करो सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। हमारा कर्तव्य, हमारा चित्त प्रभु में लग जाए। मेरा चिंतन करो, भगवान का आदेश है, बस खास बात है चिंतन। हमारी प्रारंभ से विशेष श्रद्धा इसी बात में रही गुरु शब्द पे, कि रात दिन कोई भी चेतना युक्त क्षण ऐसा ना जाए जिसमें भगवत विमुखता हो। बस इसी बात की साधना जीवन भर रही। प्रारंभ में गुरुदेव ने कह दिया, जब तक चेतना है तुम्हारे में तो तुम्हारा जागृत अवस्था का चेतना युक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहे। तो गुरु कृपा से यही प्रयास रहा है कि हमारा एक भी मिनट भगवान से विमुख न जाए। पूर्व में ऐसी स्वभाव वृत्ति बनाई थी कि लोगों को ये शंका होती थी कि ये बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, अर्थात इनके वाणी है कि नहीं है, मूक मौन, जटाओं का बोझा, एक वस्त्र, बस शांत। बुलाया गया, घंटा बजा तो पहुंच गए, प्रसाद ली, उसमें एकांत, हर समय मंत्रा। कथा में बैठे हैं, अनुकूल वचन आया तो सुन लिया, नहीं पूरा का पूरा सत्संग ऐसे ही चला गया। हमारा मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी मंत्र से बिलग नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल चिंतन। चिंतन करोगे तो अभी मुक्त हो, अभी परिणाम में नहीं। अभी हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास प्रयत्न, ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास प्रयत्न, कायरता नहीं। भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न। देखो, भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत हुई ध्रुव जी के पद को लेकर, कामना को लेकर। मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति हो। चले, भगवान नारद जी मिले। पहला प्रलोभन, चलो अभी तुम्हें इस सम्राट पद पर नकार दिया। फिर भय, सांप हैं, बीछी हैं, जंगल के बड़े, और फिर यक्ष राक्षस, न जाने कौन कौन है। तुम अभी बालक हो, तुम्हें खा जाएंगे, तुम क्या तपस्या करोगे, क्या भजन। नहीं, इससे भी नहीं टिके। कुछ भी हो, कदम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हरि की प्राप्ति। तो गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने बहुत ही देह भाव रहित होकर उच्च कोटि की साधना की। बालक होने पर यही मथुरा में, मधुपुरी में देह भाव रहित होकर के, क्योंकि जंगल में ऐसे ऐसे मच्छर बड़े बड़े ना, एक मच्छर मारे तो पूरा होश खराब हो जाए, पूरी चेतना जागृत।
तो उस 5 वर्ष के राजकुमार के शरीर में कितने मच्छर चिपके रहे होंगे, क्या क्या भयावह। हमने तो सैनपुर में देखा, आसन लगाए बैठे, काला नाग सांप ऐसे फुसकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, बैठे रहो। वो ऐसे पास से निकल गए, छाती से भी निकल गए हैं। निश्चय कि अगर काटना है काटेगा। सैकड़ों बिच्छू, कभी ऐसे डंक नहीं मारा। और अगर काटना हो मारना हो ना तो बढ़िया महल में बैठे हो तो वहां जाके काट लेंगे। ध्रुव जी अपनी निष्ठा से कभी नहीं विचलित हुए। अब जब भगवान सामने आए तो आखिरकार 5 वर्ष के बालक घबरा गए। भगवान का तेज, भगवान का रूप, भगवान की महिमा। भगवान मुस्कुराए, कृपा दृष्टि से देखे, बल मिला, भगवान को देख पा रहे हैं। अब मन में आया कि मैं स्तुति कैसे करूं, क्योंकि कोई ज्ञान तो है नहीं। भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो रही, लेकिन अब कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं जिससे भगवान का स्तवन करे। भगवान की तरफ देख करके कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या भगवान को कहें ये ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अपने ज्ञान स्वरूप शंख का गुरु जी के कपोल पे स्पर्श करा दिया। जो भगवान कह रहे, ज्ञान तो मेरी कृपा से होता है। अभी पीछे इस श्लोक में भगवान ने कहा, तेसा मेवानुकंपार्थो महमक ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो। अनात्म भाव का ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भाव आ गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है ये भगवान की कृपा से होता है। जे भी संग छुआया दिव्य ज्ञान और भगवान की दिव्य स्तुति की। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप बिच्छी और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर का किया, आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर तप, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। आत्मबल, भगवत कृपा बल। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो, भगवान है ना, भगवान सब करेंगे। भगवान के लिए हमने जीवन दिया है, ये जीवन भगवान के लिए हार। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हो क्या भगवान है। हम एक बार भगवान के नाम पर अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें, पर यह अहंकारी जीव मानता नहीं है। ये अहंकार का बल लिए रहता है। आसुरी प्रकृति है ये अहंकार। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति अहंकार होता है, उसमें काम क्रोध लोभ ये भरपूर होते हैं। कहां से भगवत प्राप्ति हो। जहां ये दुश्मन रहते हैं वो घर तो तुमने सुरक्षित दे रखा है दुश्मनों को। आसुरी प्रकृति को तुमने, अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं वो अहंकार जिसके साथ प्रकृति लगती है। जब अहंकार और बढ़ जाता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तरंग से समुद्र नहीं होता, समुद्र से तरंग होती है। हम जितने भी हैं सब तरंग हैं उस परमात्मा की। वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र में ही लीन हो गए, ये बात है। लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। एक सूर्य चमक रहा है, कोई बंद के सूर्य दूसरा चमक के दिखाए। बहुत सावधानी से उपासना करो। ये अहंकार, भगवान कह रहे हैं, भगवान ये जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, इस अहंकार को नहीं मिटाया तो ये अनुभव कराने लगता है और 4 बोलने लगते हैं कि आप तो भगवान हैं। तो धर्म सम्राट करपात्री जी इतने सिद्ध महापुरुष, और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की स्थापना करके रात दिन आराधना, काशी में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अम्बा की आराधना करते। ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूपों का अपमान होने लगता है। मुझे यही समझ में नहीं आता। गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी भगवत स्वरूपों का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ।
महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं, पक्का मुझे विश्वास, हम तो चराचर जगत को भगवत स्वरूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले हैं वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिर चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता, हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धर धूरी। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी महाराज। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे प्रभु आप पूछ रहे हो कि तू नाथ एक मैं मंद मोह बस ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है तो उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रही भगवान के सामने ही। वो क्या कहती, अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु क्वाहम तुच्छ परम अधम प्राण्य हो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम महम भोगी सिद्धोहम बलवान, ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो ये दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। काशी नगरी सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की। देखा बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जाते हैं शंकर जी के दर्शन करने, विश्वनाथ जी के, तो जिनकी कमंडल भी नहीं, दिगंबर है ना, तो वो भी ऐसे हाथ उठा के नमः पार्वती पते और बस ऐसे सर झुकाए खड़े रहते हैं। जल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, ऐसे वो हम सब खड़े खड़े घंटों खड़े रहते। तो वहां के शिव पार्षदों से ऐसा करुणा में प्रेम हो गया था कि वो हमें नहीं हटाते थे, तो एक कोने में घंटों खड़े रहते थे और दर्शन करते रहते थे भगवान विश्वनाथ जी। तो जैसे ऐसे अवधूत आते, न कोई जल का कमंडल है, न कोई पत्र है, न पुष्प, नजदीक गए और नमः पार्वती पते हार हार महादेव, बस सर झुकाए, ये है। और स्वयं शिव स्वरूप है, इतना अंतर नहीं ब्रह्मबोध में। भक्तों में भी कभी कभी आम प्रकट होता है, वो वाणी से आपको दिखाई देगा, लेकिन वो आसुरी अहंकार नहीं होता। ध्यान रखना, ये उनका भागवतिक बल होता है, ये आसुरी अहंकार नहीं होता। जैसे जनक जी की सभा लगी हुई है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान है विश्वामित्र जी के समीप बड़े सौम्य भाव से। जनक जी महाराज ने देखा कि बड़े बड़े वीर आए पर धनुष यज्ञ में धनुष को अजगों को कोई उठा ही नहीं पाया, खंडन की तो बात जाने दो। रावण बाणासुर आया, आरती प्रणाम करके चले गए। अब आशा ही खत्म हो गई, कोई उठाने वाला ही नहीं, तो उन्होंने उनका वीर विहीन मही मैं जानी। अब मैं आज जान गया कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। अगर मैं ऐसा जानता कि इस भूमंडल में कोई वीर ही नहीं अजगों का खंडन करने वाला, तो मैं ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुंवारी रह जाएगी। ऐसे विकल होके वीर विहीन मही मैं जाने।
जनक जी ने इतनी बात जे भी कही तो लक्ष्मण जी कूद पड़े सिंह शावक की तरह उछलकर, और कहा कि जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान हो जनक, ये बड़ी तुमने निराशापूर्ण बात कैसे कह दी? तुमने ऐसी बात कह दी जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान है। ताल ठोकी और कहा अगर इनका इशारा हो जाए, समझो, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुकियू ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। हे जनक, जहां रघुनाथ जी विराजमान होते वहां ऐसी बात नहीं कहते, तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? अगर मेरे स्वामी का आदेश हो जाए अभी तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं। ये अजगौ पुराना 100 योजन एक बार में दौड़ते हुए जाऊं और इसको ऐसे कमल लाल की तरह तोड़ दूं, मेरे स्वामी का आदेश हो। यह अहंकार नहीं है। पहली बात कही, जो तुम्हार अनुशासन पावो, अगर मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा हो जाए। और लक्ष्मण जी ने एक बात और कही कि तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, आज के बाद कभी धनुष स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए। आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं इस अजगौ को, अगर आपका आदेश हो। तो प्रताप बलनाथ, यह अहंकार नहीं है, यह भक्त का भगवत प्रताप है। दशानन कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिरपन रूपा। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन उठा तो मारा घूसा, 4 मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में झुक, तब तेर बचेगा, मेरे चरणों में झुकने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। ये अंगत का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप होता है। राम प्रताप सुमेरी परण रूपा। राम प्रताप, हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। लक्ष्मण जी कह रहे, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, जैसे मूली तोड़ दिया जाता 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ सुमेरु, वैसे उखाड़ के तोड़ के फेंक दूं। भगवान अपार सामर्थ्यशाली, और जो भगवान में चित्त जोड़े अपार सामर्थ्यशाली। हम लोग कभी कभी अहंकार और प्रताप के भेद को नहीं समझ पाते। महापुरुषों में अहंकार नहीं होता, वो भगवत प्रताप होता है। जो आसुरी अहंकार है वो तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाता है। भगवान का प्रताप भक्तों के जीवन में उदय होता है। भगवान बहुत कृपालु हैं, बड़ी करुणा की है, अपना मार्ग हमें देने के लिए सत्संग दे रहे हैं। कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपार बलशाली माया को परास्त करने का बल केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला गायन गुणगान करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अहंकार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। सारा दोष इसी अहंकार का है। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। हमारे ऊपर बहुत प्यार है प्रभु का, हम उस प्यार के बल से अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करके इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सुख की इच्छा से विचरण करते हुए बहिर्मुख होकर मन बुद्धि इंद्रियां ये हमें दुख ही प्रदान किए हैं। इच्छा से इच्छा को काट दो। जैसे
शास्त्र में वर्णन है, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। भोगों की, व्यक्ति वस्तु स्थान की आशा ही परम दुख प्रदान करती है। इसलिए इनसे नैराश्य, निराश हो जाना ही सुख का मार्ग है। आशा को आशा से काट दो। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवी थी सोहम नुराधे रथितिर्भवेयम। हे किशोरी जी, कभी ऐसा होगा कि हम वृंदावन की वीथियों में आपका गुणगान करते हुए, आपका नाम, आपका जय घोष करते हुए विहरण करें, और आप मुझे जैसे आए हुए अतिथि को भिक्षा दी जाती है, आदर दिया जाता है, तो आप कृपा करके मुझे अपने दास की, क्योंकि हमारी आशा यही है, आप अपना दासत्व प्रदान कर दें। आशा से आशा को काट दिया। श्री जी के चरणारविंद की प्राप्ति की आशा से संपूर्ण आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सब आशाओं को नष्ट कर दिया। भगवत प्राप्ति की इच्छा से समस्त इच्छाओं का नाश कर दिया। पर ये कोई महाभाग्यशाली जो सत्संग के द्वारा प्राप्त वचन हैं उनका मनन करके और राग रहित होता गया। इस मार्ग में कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, पीछे नहीं। दुर्भाग्य है उनका जो भगवत आश्रय अंदर से नहीं ले पा रहे हैं। वही जगत के शरीर संबंधों का परिणाम देखना। ये विनाशी शरीर जब ये हटेंगे तब न गुरु कृपा तुम्हें दिखाई देगी, न इष्ट कृपा। केवल मोहाविष्ट होकर के संसार के राग में जलते रहोगे। लिख लो, ये संसार का राग द्वेष में परिवर्तन करके बस इन्हीं द्वंद्वों में तुम्हें पीस डालेगा। यदि कृपा हुई और भगवत मार्ग में कदम गुरुदेव ने स्थापित कर दिया तो पीछे हटाने की नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है उनका जो शरीर संबंधों में आसक्त होकर भगवत मार्ग से कदम पीछे, न तुम्हारा शरीर रहेगा न तुम्हारे संबंधियों का रहेगा। जो दृढ़ भाव से इस मार्ग में तुम्हें चलने को मिला, दुर्भाग्य तुम्हारा मोहाविष्ट होकर के इसके पीछे कदम कर दिए। योद्धा वही है। ये महाप्रस्थान का मार्ग है। जैसे महाराज युधिष्ठिर महाप्रस्थान कर रहे हैं, गिरते चले गए पीछे से। नकुल, सहदेव, द्रौपदी, अर्जुन, भीम बताते जा रहे, फिर स्वयं गिर गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वो मार्ग है सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का। ये बातों का मार्ग नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनम सकल भाग्यवतां वरिष्ठैः लभ्यं सुरभ्य नीलपावित सर्वसभ्य लोभ्यं परेश रमयोरपि सर्वभावा क्षोभ्यो प्रशांत हृदयेन सदा बसन्तु। भाग्यवताम वरिष्ठैः, बड़े भाग्यशाली हैं। परमात्मा में कदम रख करके हमारे जीवन का पोषण कैसे होगा? धिक्कार है उस परमार्थ के पथिक को जो ऐसा सोचे। आचार्य, गुरु और इष्ट पर भरोसा नहीं, आगे चल के देख लेना किस गड्ढे में गिरे मिलोगे। गुरु कृपा, आचार्य कृपा, इष्ट कृपा, ये तुम्हारे किसी गुण या साधन से नहीं उठाया तुमको, अहेतु की कृपा से उठाकर परमार्थ में खड़ा कर दिया। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने जा रहे हैं। लेकिन कुसंगी जो अपनी वृत्तियों का कुसंग
और बाहरी बहिर्मुख पुरुषों का कुसंग करने वाला कभी परमार्थ पथ पे नहीं खड़ा हो सकता। गुरु कृपा अगर खड़ा भी कर दे तो वो फिसल कर फिर वहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी वृत्तियों का कुसंग कर रहा है, अपने विचारों का कुसंग कर रहा है, बहिर्मुख पुरुषों का संग कर रहा है, बहिर सुखों को सुख मान रहा है, बहिर संबंधों को सत्य मान रहा है, जो एक क्षण में किसी भी मिनट में सब बिछुड़ने वाले हैं। जो सच्चिदानंद कभी नहीं बिछोड़ने वाला, उससे अपनापन नहीं कर पाए, धिक्कार है। श्रीपाद कह रहे हैं भाग्यवताम वरिष्ठैर, वो महाभाग्यशाली श्रेष्ठ भाग्यशाली है जिसने लक्ष्य कर लिया, अब इस जन्म में कदम पीछे नहीं, चाहे जितना कष्ट मिले या प्रलोभन, प्रभु को विस्मरण नहीं करना। प्रभु ने जो मुझे मार्ग दिया इसे नहीं छोड़ना, चाहे सब रूठ जाए या सब प्रसन्न हो जाए, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आराध्य देव की प्राप्ति करनी है। भाग्यवताम वरिष्ठाई, ये भाग्यशाली श्रेष्ठ भाग्यशाली पुरुष के अंतर्गत आता है। अरे आचार्य का भरोसा, गुरु का भरोसा, इष्ट का भरोसा, जिसने किसी बिना सहयोग के स्वयं एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, वो हमारे आराध्य देव हैं। ऐसे आराध्य देव को जिन्होंने अपने प्रेम में अधीन कर लिया, वो आचार्य चरण हैं। आचार्य के अधीन होते हैं इष्ट, और ऐसे आचार्य कृपा पात्र मंत्र का अनुष्ठान करके वही हित स्वरूप हुए गुरुदेव हैं। जब आप उनकी शरण में हो गए तो ना लोक की चिंता ना परलोक की चिंता, पर शरणागति केवल नाम मात्र की भी नहीं होती, वही संसार, वही शरीर संबंध, वही हम मैं सा करके जीऊंगा, मैं से रहूंगा, अब मैं मन के अनुसार चलूंगा, अब देखना तुम्हें माया रौं देगी। लक्ष्मण रेखा पार कर गए तो उमा क्षमा श्राप होते भारी, इसे खिलवाड़ मत समझना, सोच समझ के कदम रखा जाता है। और ये वो मार्ग है जहां कदम रख दे पीछे ना हटे, चाहे गर्दन उतर जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। हर आज्ञा को रौंदना ये मन बुद्धि का स्वभाव उनके होता है जो दुर्भागी होते हैं। भाग्यवताम वरिष्ठई, वो बड़े भाग्यशाली हैं। वरिष्ठई श्रेष्ठ है, जो आज्ञा पर अपने जीवन को निछावर कर दिया तो 21 पीढ़ी तर गई, 14 आगे की 7 पीछे की। आज्ञा उल्लंघन कर दिया, मनमानी आचरण, तो पतन हो गया, भ्रष्ट हो गया, फिर कोई नहीं बचा सकता। हरि गुरु बड़े कृपालु हैं। हरि तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, बस इशारा करते हैं गलत मत करो। आप नहीं मानते, खूब आराम से करो, जाओ परिणाम भोगो। ऐसे ही जिन्होंने गुरुदेव को मन वचन कर्म से अपना समर्पण कर दिया, उनके ऊपर शासन होता है, तुम सोच भी नहीं सकते गलत। और जो वही शरीर संबंधियों में आसक्त है, गुरुदेव सर्वांतर्यामी, वो जानते हैं कभी भी आप पर शासन नहीं करेंगे। ऐसा हाँ ठीक है, ऐसा हाँ ठीक है, आपने कहा था ये नहीं कर पाएंगे, हाँ ठीक है, देख लेना परिणाम। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये शरीर संबंधी नहीं इन पर विजय प्राप्त करा सकते, रुपया नहीं करा सकता, नाना प्रकार का भोग तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। इसमें एकमात्र मोक्ष मूलम गुरु कृपा। खिलवाड़ समझ लिया परमार्थ को। जब जैसा चाहा मन बुद्धि के अनुसार आचरण कर लिया, जब जैसा चाहा वैसा परिवर्तन अपने मन के अनुसार कर लिया। लाभ किसे कहते हैं अभी समझ में नहीं आया। लाभ उसे कहते हैं अब जो ही कहें करें हम सोई, आय सुलिए चले निज दासी, मन क्रम वचन
त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। इसका परिणाम क्या होगा? सुख संपत्ति दंपति पाई है। सी प्यारी जू और प्यारे जू, जो प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम ते ध्यानगम, वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे कृपा से। कौन सा वैभव भजन करने वाले को दुर्लभ हो सकता है? कौन सा वैभव? अरे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताय, ब्रह्मादिक के चंद रुपए, सांसारिक नारकी भोग, ये मलमूत्र का भांड शरीर, इसमें सुख। कहां परमार्थ का ज्ञान है? कहां परमार्थ के पथिक हो? विश्वास करो, तुम भगवान के चिदानंद अंश, न तुम्हारा कोई न तुम किसी के। ये माया का जो नाटक नानात्व फैला हुआ है, इसी में तो भ्रमित हो रहे हो। शरीर में इतनी ममता की, गुरु वचनों का उल्लंघन, संबंध में इतनी ममता की, भगवान को भी छोड़ने के लिए तैयार। क्या है ये? यही दुरंत माया है। दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरतया, अहो भाग्य बंदनी वो है, भाग्यवताम वरिष्ठम, जो आज्ञा पर चल रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावनम शकलम भाग्यवताम वरिष्ठ ही है। क्यों? बोले लभ्यम सुरभ्यनिल पावित सर्वसभ्यम, जो निरपराध होकर वृंदावन धाम वास करता है, यहां की भजन वृत्ति वायु पैदा कर देती, यहां की अनिलम वायु। जो बड़े बड़े तीर्थों का अवगाहन करने से पाप नष्ट होना संभव हो जाता है, ऐसे महत् पाप होते हैं, सुदृढ़ पाप होते हैं, वृंदावन की हवा उसे नष्ट कर देगी। श्रीपाद कह रहे हैं क्यों? क्योंकि ये प्यारी जू का निज महल है। पर कब? जब हमारे हृदय में निरपराध भावना रहेगी, जरा सा भी किसी भी के प्रति हमारा अपराध न हो, तो आप देखोगे भजन यहां स्वतः चलने लगेगा। हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह, भजन बाह पकड़ लेगा। तुम स्वार्थ को पकड़ने की कोशिश करोगे और भजन तुम्हें पकड़ लेगा। बाहर भजन पकड़ने की कोशिश करो तो स्वार्थ ही हाथ आता है, भजन नहीं पकड़े मिलता। धाम का प्रभाव, हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। क्यों? क्योंकि यहां की वायु में राधा नाम समाया हुआ है। यहां की वायु ऐसी चिदानंदमय है। बिहारी जी राधा रमन कितने महान महान भगवत स्वरूप और कितने महाभागवत, पावन यमुना रस रानी, रज रानी, सबको लेकर वायु प्रवाहित हो रही, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी श्वास में जा रही। तुम निष्पाप होते जा रहे हो, तुम उस महान पदवी की तरफ जा रहे हो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से प्राप्त नहीं होती। विश्वास करो, ये महापुरुष अनुभूत अपनी बात को वर्णन कर रहे हैं, कोई बुद्धि से वर्णन नहीं कर रहे, ये हृदय से वर्णन कर रहे हैं। ऐसी ही महिमा धाम की है। श्रीपाद कह रहे हैं कि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के जन इसीलिए यहां कुछ लता गुल्म औषधि बनना चाहते हैं कि इस वायु में ऐसी सामर्थ्य है कि प्रेम प्रदान कर देगी। वृंदावन की हवा ये आपको श्री जी का प्रेम प्रदान कर देगी। शर्त है, यहां जो चर्चा चल रही इसके आगे उन्होंने लिखा है कि यदि वृंदावन के प्रेमी संतों का थोड़ा भी मन आपके किसी आचरण से थोड़ा सा असंतुष्ट हो गया, या आप यहां जो नहीं करना चाहिए बाहर से आकर वो क्रियाएं कर दिए, तो फिर ये दिव्य प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। नहीं तो वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो। ना मान लो यमुना जल का पान किए तो यमुना जल का स्पर्श करके, रज का स्पर्श करके जो वायु प्रवाहित होकर तुम्हारे शरीर में लग रही, ये भगवत प्राप्ति करा देगी। पर निरपराध तभी रह सकते हैं जब लक्ष्य श्यामा श्याम होंगे। अगर श्यामा श्याम लक्ष्य नहीं है तो मन और बुद्धि
और इंद्रियां ये सब पांच भौतिक भोगों की तरफ भागेंगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और जहां मलिन भोगों को भोगे तहां आपके अंदर मलिन दृष्टि, तो बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष दर्शन और निंदा आदि अपराध, फिर तो बात नहीं बनेगी। ये परम वैष्णव धाम अगर नाम जापक वैष्णव जन, रजोपसेवी जन, इनके प्रति अपराध ना बने तो ये अपनी कृपा से आपको परम पद प्रदान कर देगा। बस सावधानी यही रखनी है, अपराध न बने। और ऐसी लीला है इस माया भगवती की कि और अपराध तो चाहे बने न बने, पर गुरु अपराध वैष्णव अपराध जरूर बनता है, क्योंकि वो प्रमाद स्थिति है अंदर, लक्ष्य नहीं है अंदर, भजन की मांग अंदर नहीं है, वही संसारिकता, वही संसारिकता। इसलिए हमारा मानो देह व्यर्थ ना चला जाए। क्या सत्संग सुना तुमने? यदि तुम्हारे अंदर वही ममता शरीर की है, वही भोगों की चाह, तो सत्संग क्या सुनते हो? अरे एक दिन का सत्संग सुन लो, भगवत प्राप्ति एक दिन का सत्संग करा सकता है। उसमें इतने शब्द हैं महापुरुषों के कि आपको माया रूपी दलदल से निकाल के सच्चिदानंद के सामने स्थित कर दे। पर ना मनन है, ना विचार है, ना लक्ष्य है। मनन है सामने भोगों का। तुम्हारे संबंधी का भी शरीर छूटेगा, तुम्हारा भी शरीर छूटेगा, भोग भी यहां छूट जाएंगे, हाथ क्या लगेगा? और अगर चलो सही ढंग से सच्चिदानंद मार्ग में, तो महाआनंद प्रदान करने वाला यह मार्ग है। अंतिम विश्राम भूमि है वृंदावन, ये तुम्हारा जन्म नहीं होने देगी। अगर भयानक यहां अपराध भी बन जाए तो एक जन्म केवल होगा, और उसमें उसका मार्जन होकर सीधे प्रियाजू को प्राप्त होगा। ये घाटे का सौदा नहीं है। जैसे कल चर्चा में श्री भगवान कह रहे थे कि कभी इसका उल्टा फल नहीं होता है, कभी इसका नाश नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्यति, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय थोड़ा भी लिया नाश नहीं होगा। लेकिन अंदर से झांक कर देखिए, आप केवल बाहरी आश्रय भगवान का बोलते हैं, अंदर आश्रय जिन जिन से ममता हटाने के लिए कहा गया है उन्हीं में रखते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम श्रद्ध परिवारा। आपकी सारी ममता वही होती है, और संबंध में ममता विष है, और उस विष को खाकर तुम अमर पद कैसे प्राप्त कर सकते हो? भगवत भाव से निरपेक्षता अंदर रखते हुए निर्ममो पूरे विश्व की सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, सिद्धांति नहीं समझना, बस केवल मन माने आचरण, तो परिणाम ये वही मन बुद्धि है जो अनंत जन्मों से मुझे सच्चिदानंद सुख से ऐसे दूर किए हुए है। सर्व में केवल ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अरे अज्ञानी, कभी तो इस क्रियाओं से, इस चिंतन से, इस चेष्टाओं से सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। मान लीजिए, अगर मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो वही होगा जिसके जानने के लिए निकले थे, दूसरा नहीं होता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें उस सिद्धांत को बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा अनुष्ठान हो जाए तो जन्म मरण के चक्र से तुम्हें बचा ले। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। बहुत बड़ी बात है। सम रहना तो आता ही नहीं है। हम चले हैं, चलो संसारी पुरुष की तो वार्ता ही नहीं परमार्थ में। जो परमार्थ के योद्धा हैं उनकी बात है। ये बहुत बड़ा युद्ध है, साधारण नहीं। सीधे हृदय पे वार होता है और किसी अंग पे नहीं। सीधे छाती जलती है इस मार्ग में। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, जो अभी तक हमें रौंदते रहे, उनको पता चला कि ये तो परमार्थ में चला, मेरा तो नाश कर देगा, मेरी तो सत्ता ही हटा देगा। अब वो अपना जो रूप विशाल दिखाते हैं वो गुरु कृपा से ही सहा जा सकता है, वो विवेक के द्वारा सहा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जो सह गया वो महापुरुषों की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। क्षमता, हमारा अधिकार केवल कर्तव्य पर दृष्टि रखना है। सरल भाषा में समझ लीजिए, जो हमें कर्तव्य मिला है गृहस्थी या विरक्ति,
उसमें जो सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य का पालन करना केवल मेरा लक्ष्य है, उसका फल मिलता है कि नहीं, वो पूर्ण होता है कि नहीं, मेरे अंदर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कर्तव्य से विमुख चेष्टा नहीं करूंगा, कर्तव्य में स्थित रहूंगा, चाहे जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, मैं इन द्वंद्वों से विचलित होकर अपने कर्तव्य को नहीं त्यागूंगा। जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, जो बहुत कठिन कहा गया है संसार से मुक्त होना। जैसे अपने लोग भजन मार्ग में जब चले तो भजन मार्ग में प्रधान साधन है और साध्य है नाम जप। कहीं भी किसी भी मार्ग का हो, जो नाम जप से शून्य है, ये हम बहुत विचरण किए हुए और बहुत संतों से उनकी चरण रज लिए हुए, उनकी बात सुने हुए, उनका दर्शन किए हुए, जिनके जीवन में नाम निरंतर नहीं है, बहुत खाली जीवन है, बहुत खाली जीवन है। और जिन्होंने नाम पकड़ लिया है, चाहे जो भी भगवान का नाम हो, उनकी ऊंचाई बढ़ती चली गई। बहुत जोर की बात है, जिसका निरंतर नाम चल रहा है, कोई भी भूमिका चाहे ज्ञान की हो या भक्ति की हो, वो अछूती नहीं रह जाएगी, सब यहीं जागृत हो जाएगी, विश्वास करो। अब जब हम भजन में बैठते तो एक भीतर बात बैठ जाती है, अरे तू गंदी बातें आ रही, मन तो लग नहीं रहा है, तो भजन का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री भगवान जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमारा मन लगे ना लगे, हमें उसका फल शांति मिले ना मिले, हमें कोई परिवर्तन दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर नाम सत्य है और गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि जपना तो मेरा एक कर्तव्य है। आप परिणाम की तरफ मैं नहीं देखता, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ने वाला, पक्का वही परम पद में आरूढ़ हो जाए। महापुरुषों की वचन है, मन लगे या ना लगे, तुम्हें नाम दिया गया है जपने के लिए। तुम्हारा अंदर से भाव नहीं होना चाहिए कि अब तो बड़ी प्रतिकूलता आ रही है या अनुकूलता आ रही है। अनुकूलता प्रतिकूलता को देखोगे तो कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं कर पाओगे। तुम नाम जप निरंतर दृढ़ निष्ठा से जपना प्रारंभ करो। मन लगे न लगे, भागे भागने दो, विषय चिंतन हो रहा है, घबराओ मत, ये सब ठीक कर देगा। ना ठीक करेगा तो जो फल मिलना चाहिए भगवत प्राप्ति, वो हो जाएगी। तुम्हें चिंता नहीं करनी, अंदर तुम्हें जलन महसूस नहीं करना। यहां पर करें, श्री भगवान गीता में सबसे श्रेष्ठ चीज बता रहे हैं कि उपासक को सम रहना आना चाहिए, विचलित नहीं होना, उकताना नहीं, घबराना नहीं। आज नहीं लग रहा मन, कल ये पंगु हो जाएगा, देख लेना। पंगु माने एक कदम नहीं चल पाएगा, अचंचल स्थिति इसकी हो जाएगी नाम में, देख लेना। हमें घबराना नहीं है। दूसरे सब लक्षण आ रहे हैं और शम नहीं हुए। सेवक जी महाराज प्रेम रस प्राप्ति के पहले वर्णन कर रहे हैं। शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की, ये समता। शत्रु मित्र में सम, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, सुख दुख में सम। फिर क्या होगा? फिर महाप्रेमी के संग से प्रेम का रंग चढ़ेगा। फिर क्या होगा? निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, नित्य विहार में प्रवेश हो गया। पहले सम, फिर रसिकों का रंग, फिर नित्य विहार का दर्शन। सम होना बहुत आवश्यक है। आप अपने मन की किसी भी तरह की जलन को किसी से मत कहिएगा, प्रार्थना मान लीजिएगा, नहीं उसकी सत्ता दृढ़ होती है। आप अपनी कमियों का केवल साक्षी भाव से देखते रहिएगा, ना उससे डरिएगा, ना घबराइएगा और ना आप लुभायमान होइएगा। वो आपको फेंकेगा मन से, जो उसमें जमा है। आप जप करते जा रहे हैं, जप बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक दिन देखना मन खाली हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अचंचल हो जाएगा,
शांत हो जाएगा। कौन सी सिद्धि बकाया रह जाएगी जब मन की स्थिति हो जाएगी। आपको घबराना नहीं है, आपको शांत संतुष्ट है इनके हर स्थिति में संतोष धारण करो। हृदय जल रहा, चुप रहो, पापों का नाश हो रहा है, शांत। कोई बात करे तो आपको गुस्सा होकर बात नहीं करनी, ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत जल रहा हूं। जी राधे राधे, आपको बिल्कुल नहीं अंदर की बात किसी को। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये महापुरुषों के वचन है। व्यथा माने पीड़ा, जलन, उसको चुप सह जाओ। तुम्हारा हृदय रूपी मटकी जो है वो परिपक्व हो रही प्रेम रस रखने के लिए। कच्ची मटकी में एक चुल्लू पानी डालो तो फैल जाएगी, वो पकती तभी है जब आवे पे रखी जाती है। अब तुम्हारे मन को नाम ऐसे जलाएगा कि वो स्वर्ण की तरह निखार निर्मल हो जाएगा। सह जाओ, तुम्हें जलन नहीं हो रही, ये उस मन को हो रही जो बावरा निरंतर पाप करवाता रहा है। धैर्य पूर्वक रहो, तुम दृष्टा बनो, साक्षी बनो, ना कि भोक्ता बनो मन के जलन की। सत्संग है ये, विवेक से देखो। मन तुम्हारा वही जिसमें तुम्हें तन्मय कराकर अनंत युग बीत गए भगवान से विमुख किए। आज अवसर मिला, जलने दो इसको। बड़ी बड़ी जलन हो रही, तुम क्यों स्वीकार कर रहे हो? जलने दो उसको। ये परिपक्व हो रहा है, निष्पाप हो रहा है, निर्मल हो रहा है। मानो मेरी बात, नहीं मानोगे तो ऐसी जगह ले जाएगा जहां जलन ही जलन है। ये तो थोड़ी चंद मिनट की जलन है। जहां जलन शांत हुई तो परम शीतल आश्रयामी, परम शीतलता का आश्रय जो आपने लिया है वो जन्म जन्म के लिए शीतल हो जाएगा। हम माने कर्म के अनुसार कोई योनि मिले। यत्र यत्र मम जन्म कर्म विन नारके परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली, यहां श्री जी विराजमान रहेंगी। क्या फर्क पड़ता है, नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, परम पद में रखो। क्षमता, सम रहो, शांत रहो। आपका कर्तव्य जो दिया गया है, आप उस कर्तव्य पर दृष्टि रखो, परिणाम में नहीं। हम लोग कर्तव्य से विमुख क्यों हो जाते हैं? जैसे हम बहुत सुंदर फूल बंगला बना रहे हैं श्री जी का, इतनी आशा तो रखते हैं कि ये तो हमारे कान में शब्द, क्या आप लोग रात भर जग कर फूल बंगला बनाते हैं? भाई बहुत मेहनत करते हैं, धन्यवाद। ये नहीं हो सकता। कमी देखी जाएगी, प्रशंसा नहीं की जाएगी, और ऐसी छोटी सी भी कमी बड़ी करके आपके सामने रखी जाएगी जिससे आपकी सेवा सुरक्षित अविनाशी प्रियाजू के चरणारविंद रूपी बैंक में जमा हो जाए। तुम्हें अहंकार ना आ जाए, तुम्हारा धैर्य पुष्ट हो और तुम निराभिमानी होकर श्री जी के चरणों में जाओ। ये परमार्थ है, ये स्वार्थ नहीं है कि किसी ने थोड़ी सेवा की और उसको चार शब्द प्रशंसा के कह के निपटा दिया। नहीं, कभी नहीं। गुरुजन बिल्कुल शासन रखते हैं उस अहम पर जो कभी तुम्हें अब दुर्गति के मार्ग में न ले जाए। प्यार उनका लौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। उनकी हर चेष्टा हमारे परम मंगल के लिए होती है। हमें सम रहना होगा। क्षमता बहुत बड़ी उपलब्धि है साधना में। क्षमता दो तरह की होती है, एक अंतःकरण की क्षमता और एक अपने स्वरूप की क्षमता। स्वरूप की क्षमता जब जागृत होती है तो सब जगह एक ही भगवान नजर आता है। इस स्वरूप की क्षमता, क्योंकि एक है तो मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरा प्रभु सब रूपम, पक्का सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव सब रूपम। इस स्वरूप की क्षमता। और अंतःकरण की जो क्षमता है, ये पहचान है कि तुम स्वरूप के सम को प्राप्त हुए हो कि नहीं। अगर वो ब्रह्मबोध है, भगवत प्राप्त है, तो उसके अंतःकरण में समता होगी। अंतःकरण की क्षमता नहीं है तो वो केवल कह रहा है, वो है नहीं। ना भगवत प्राप्ति हुई है, ना उसको स्वरूप बोध हुआ है। स्वरूप क्षमता का परिचय अंतःकरण की क्षमता कराती है। अंतःकरण की क्षमता सिद्धि असिद्धि में सम, प्रशंसा निंदा में सम, कार्य की सफलता असफलता में सम, कार्य की पूर्णता अपूर्णता में सम। आप परिक्रमा दे रहे हैं, आधे में पहुंच गए, आदेश हुआ तुरंत आ जाओ,
एक बार भी नहीं सोचना कि थोड़ा तो ही रह गया था, प्रदक्षिणा पूरी कर लेते। नहीं नहीं नहीं, जो आदेश तत्काल कदम पीछे, वापस हो गया हमारा काम। कार्य की पूर्णता अपूर्णता ये सम, लेकिन जो फलाभिलाषी है वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कहेगा कुछ भी वो बोल दीजिएगा ना, अब थोड़ी रह गई है, उसको पूरी करके आएंगे। फलाभिलाषी यहां कह रहे हैं भगवत प्राप्त या स्वरूप बोध प्राप्त महापुरुष जो है, उसकी अंतःकरण में समता, यही पहचान होती कि स्वरूप बोध है। जो स्वरूप बोध करना चाहता है उसे अंतःकरण की समता को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? सिद्धि असिद्धि में सम। बहुत यही है अवधूत परमहंस स्थिति, पहुंचना है यही। प्रशंसा निंदा में सम, कार्य की सफलता असफलता में सम, कार्य की पूर्णता अपूर्णता में सम। चाहे अरबों रुपया आ जाए या सब कुछ नष्ट हो जाए, अंतःकरण में कोई फर्क नहीं। सुख दुख में सम, हर्ष शोक में सम। कभी किसी भी स्थिति में अंतःकरण में कोई भी विचलता चंचलता नहीं ला पाया, द्वंद्व वो प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं भगवत प्राप्त। जिस समय भगवत प्राप्त हो, तो किससे कह रहे हो मैं भगवत प्राप्त हूं? किससे? हाँ, जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। अरे ठीक से चलो, मानव देह है, भगवत प्राप्ति के लिए ही है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय चल रहा है। जब आप अपना शरीर, अपनी मन बुद्धि और अपना धन मान करके, तब शरीर के द्वारा, दान धनादि वस्तुओं के द्वारा, तीर्थ शरीर के द्वारा, व्रत आदि शरीर के द्वारा, तो ये पुण्य बनेगा, भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं बनेगा। अगर आपकी चाह है कि मेरी कीर्ति हो, प्रशंसा हो जाएगी, भगवत प्राप्ति की नहीं आएगी। और ये पुण्य थोड़ा सुख दे के लौकिक नष्ट हो जाएगा। और यही यदि भगवत प्रसन्नता के लिए ये मान करके कि प्रभु मुझे तीर्थ अवगाहन करवा रहे हैं, प्रभु मुझे धाम बुलाए, प्रभु मेरे द्वारा ये साधन करवा रहे हैं, प्रभु मेरे द्वारा ये दान नहीं सेवा करवा रहे हैं, और ये सब प्रभु की दी हुई वस्तु के द्वारा प्रभु में सामने जो आया है उसकी से इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। वही पुण्य दे के नष्ट हो जाएगा, और वही भगवान को समर्पित कर दिया तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। अपनी वस्तु मानकर हम जब दूसरों को देते हैं तो पुण्य बन जाता है। जब भगवत वस्तु मानकर सामने भगवत स्वरूप मानकर देते तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। कितना सरल है भगवत प्राप्ति। जो हम तप कर रहे हैं, जो हम साधन कर रहे हैं, जो हम व्रत कर रहे हैं, ये हम कर ही नहीं सकते। मेरे प्रभु करा रहे हैं, मेरे गुरुदेव करा रहे हैं, मेरे आचार्य करा रहे हैं। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा किया, वो आपका शुभ कर्म बनेगा, भगवत प्राप्ति नहीं। क्योंकि भगवत प्राप्ति शुभ अशुभ दोनों को मिटा देने से होती है। इसलिए समता से निर्विकारता की स्थिति प्राप्त होती है। तो क्यों, जब हमारा साधन चल रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है तो हमें परेशानी नहीं होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने साधन का भरोसा थोड़ी रखा है। भरोसा तो स्वामी ने जो कर रखा है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के। उनके स्वभाव, उनकी महिमा, उनके प्रताप का हमने आश्रय लिया है। हमारा परम कल्याण उनके प्रताप से हो जाएगा, स्थिति हो या ना हो, कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, लाभ हुआ या नहीं हुआ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये तो स्वामिनी की इच्छा की बात है। वो यहां क्या देती है देख लेंगे। भक्ति में बिल्कुल सरल सहज समता आ जाती है। जो बड़ी ऊंची ऊंची